हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में इससे पहले हम लोग भारत के भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्वरूप जो है वो देख चुके हैं। आज का जो सेशन होगा वो होगा भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी कि फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, ये दृष्टि आईएएस की बुक से देख रहे हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, साथ ही अदर एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और पिछली वीडियो आप में से जो भी नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो मेन पॉइंट्स दिया गया है तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट लाइन क्या है। तो किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना जो है, किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना यह जो है प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। ठीक है, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का जो है यह परिणाम है। भारत में जो है धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनके आधार पर यानी कि धरातलीय विभिन्नता के आधार पर जो है भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा आकृति में विभाजित किया गया ये देखते हैं हम लोग। तो पहला जो होगा उत्तरी तथा उत्तर हिमालय, अगर देखा जाए तो टोटल 6 भागों में विभाजित किया जाता है, 6 वर्गों में कह सकते हैं। ठीक है, पहला जो है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय होगा। दूसरा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है भारतीय मरुस्थल, और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा है भारत के द्वीप समूह। इस तरह से बांट के देखा गया, बांट के पढ़ा जाता है तो इजीली होता है। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो इसमें पहला पॉइंट्स क्या है कि यह जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, इसका पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। उत्तर पूर्वी हिमालय का पूर्व का भाग जो है यह पश्चिम भाग से भाग जो है पूर्व की भाग की अपेक्षा पश्चिम की भाग अधिक चौड़ा है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो है हिमालय की उत्पत्ति देखें तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से जो है इसका उत्थान हुआ है। यानी कि जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराए तो इन दोनों प्लेट के बीच जो है तेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण जो है हिमालय की जो श्रेणियां हैं यह भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर देखें तो अवतल हो गया है। भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैला हुआ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है तो देखते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या यांत्रिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या वह हिमालय, फिर है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय पे चलते हैं। यह जो है महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है यह महान हिमालय और बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग जो है यह तिब्बत में है, इसलिए तिब्बत में होने के कारण जो है इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत श्रेणियां आता है तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, इस भाग में जो है वनस्पति का अभाव होता है। ठीक है, ये याद रखना है, इस भाग में वनस्पति का अभाव होता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले ही हो चुका था। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ट्रांस हिमालय की यह गॉडविन ऑस्ट्रिन है, गॉडविन ऑस्ट्रिन K2, जिसका की ऊंचाई कितना है 8611 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 8611 मीटर। ठीक है,
भारत की जो है यह गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर। ठीक है, यह स्थित कहाँ है तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है यह राकापोसी है। ठीक है, और राकापोसी यहीं स्थित है ट्रांस हिमालय में। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और कृष्णागिरी पर्वत भी कहा जाता है इसे, उच्च एशिया की रीढ़ और कृष्णागिरी पर्वत भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जो है यह बृहद हिमालय द्वारा अलग हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है यह बृहद हिमालय द्वारा अलग होता है और इसे ITSZ कहा जाता है, यानी कि इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय देख लिए हैं, एक एक करके देखना है, तो अब देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। पश्चिम में नंगा पर्वत से कहाँ तक, पूर्व में नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। इसकी आकृति जो है यह धनुष की आकृति है। ठीक है, धनुष की आकृति में फैला हुआ है। इन दोनों ही स्थानों पर जो हिमालय तीखे मोड़ सिंटैक्सियल बैंड स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय को ही जो है बृहत एवं आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय की औसत ऊंचाई जो है यह लगभग 6,000 मीटर है। इसमें जो दिया गया है इसका महत्वपूर्ण शिखर कौन कौन सा है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण शिखर कौन सा है और इसकी ऊंचाई जो है यह कितनी है। महान हिमालय का महत्वपूर्ण शिखर दिया गया है, कौन कौन है देखिए, तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा बरुआ है। ठीक है, तो इसमें सबकी ऊंचाई भी हम लोग देख लेते हैं कि 8,848 मीटर है। ये कंचनजंगा का जो है यह 8,598 मीटर है और मकालू का 8,481 मीटर है। धौलागिरी का जो है 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत का 8,126 मीटर है। नंदा देवी का ऊंचाई सबका बता रही हूँ, नंदा देवी का जो है 7,817 मीटर है और नामचा बरुआ का देखें तो 7,756 मीटर है। यानी कि क्रम वाइज दिया हुआ है, घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। और भारत में जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी है यह कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है यह कंचनजंगा है, जो कि विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरा वर्ल्ड में जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ स्थित है कंचनजंगा, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लेजर या मिडिल हिमालय। यह जो है बृहद और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, बृहद या एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां में अवस्थित है। यानी कि कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी में जो है यह स्थित है। सॉरी, यहाँ पे एक घाटियां में अवस्थित नहीं है, ये सारा घाटी जो है यहाँ अवस्थित है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो है कश्मीर, लाहौल स्पीति और कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ, ये जो है बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य ही अवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर में हिमोड निक्षेप द्वारा संरचना को करेवा कहते हैं। करेवा क्या है, मिट्टी है। ठीक है, करेवा कहते हैं। करेवा में क्या होता है कि केसर की खेती के जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी नीचे दिया हुआ है, देखेंगे पश्चिम से पूर्व तक जो है निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो पहला जो है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है पीर पंजाल श्रेणी, यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है और यह कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ है। नेक्स्ट मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है
और है महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, धौलाधर जो है पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है लघु हिमालय की ढाल पर जो है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कश्मीर में जो है मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, कश्मीर में तो मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है या फिर पयार कहा जाता है। ठीक है, बुग्याल या पयार उत्तराखंड में कहा जाता है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच जो है यह काठमांडू स्थित है। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है और यह कहाँ अवस्थित है, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिवालिक या वाय हिमालय। शिवालिक या वाय हिमालय हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा जो लाए गए अवसादों से इसका जो निर्माण हुआ है ये हम लोग देखेंगे कैसे शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण और उनमें वलन पड़ने से जो है शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई है पता चल गया। और इसलिए इसका ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 500 से 2000 मीटर है शिवालिक हिमालय का। ठीक है, 500 से 2000 मीटर। सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत है, यानी कि सबसे कम इसकी ऊंचाई है और शिवालिक हिमालय के जो है नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, नवीन। नेक्स्ट है इसका विस्तार जो है शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक या बा हिमालय पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो शिवालिक का जो विस्तार है यह पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक है। कहाँ तक विस्तार है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक। ठीक है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो है समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं। समतल संरचनात्मक घाटियाँ जिन्हें क्या कहते हैं, मतलब पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं। ठीक है, समतल संरचनात्मक जो घाटियाँ पाई जाती है पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दार्जिलिंग और सिक्किम में शिवालिक के स्थान पर द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। कहाँ पे, दार्जिलिंग और सिक्किम में जो है शिवालिक के स्थान पर द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनका प्रयोग जो है चाय बागानों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सारा नाम हम लोग अभी नीचे देखेंगे। उत्तर पूर्वी हिमालय जो है यह हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं कि डफला पहाड़ी है, जैसे कि डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, तो मणिपुर में। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में ही, तो बहुत ईजिली है। मिजो पहाड़ी जो है मिजोरम में है। त्रिपुरा पहाड़ी या त्रिपुरा में है। ब्रेल श्रेणी जो है यह असम, मणिपुर और नागालैंड में है। ये याद रखना होगा कि ब्रेल श्रेणी जो है यह असम, मणिपुर और नागालैंड में है। ठीक है, मिकिर पहाड़ी जो है असम में है। गारो खासी जयंतियाँ जो है यह मेघालय में। ठीक है, गारो पहाड़ी, खासो पहाड़ी और जयंतियाँ पहाड़ी जो है ये सब मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रा। ठीक है, इसमें हिमालय के प्रमुख दर्रा में क्या क्या देखेंगे, तो दर्रा देखेंगे और हिमालय प्रदेश देखेंगे और अवस्थिति देखेंगे और मार्ग देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से देखेंगे हम लोग कि एक मिनट, हाँ, काराकोरम से लेकर के बुर्जिला तक देखेंगे, यहाँ तक श्रीनगर जोजिला तक। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, काराकोरम से लेकर के जोजिला तक अगर आप देखते हैं तो यह सब जो है ट्रांस हिमालय का श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में स्थित है, यानी कि ट्रांस हिमालय का दर्रा है कह सकते हैं। ठीक है,
काराकोरम से लेकर के जोजिला तक, काराकोरम, केपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला, जोजिला, ये सब जो है ट्रांस हिमालय का है और अवस्थित भी है देखिए लद्दाख में ही, ठीक है, अवस्थित भी है लद्दाख में। और इस सब का मार्ग देखिएगा तो खारदुंगला दर्रा तक का मार्ग जो है भारत और चीन है, ठीक है, भारत और चीन है खारदुंगला तक का। और बुर्जिला का देखें, सॉरी बुर्जिला नहीं, जोजिला का देखें तो जोजिला का मार्ग जो है यह श्रीनगर और लेह है, ठीक है, श्रीनगर और लेह। इस सब याद रखना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण होता है ना वो कोई कोई पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछता। फिर इस तरह से देखिए और भी है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हिमालय के प्रमुख दर्रा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बोमडीला जो है उत्तर पूर्वी हिमालय जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, यहाँ तक है, ठीक है, दीफू, पांग साऊ, तुजू, ये सब यहाँ तक है। हम लोग देखेंगे अब उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो है कैसे निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण है यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इनका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। यह मैदान जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है। कैसा मैदान है? समतल मैदान है, ठीक है। इसके ऊंचा ऊंच कहे तो पहाड़ पठार जैसे होता है, तो इसके ऊंचा ऊंच में बहुत कम अंतर है, ठीक है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है यह 33 भूसन्नति में निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। 33 भूसन्नति के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान को ऊंचा ऊंच व भौतिक लक्षणों के आधार पर जो है 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 5 महत्वपूर्ण, हम लोग देखेंगे 5 कौन कौन सा है। तो ऊंचा ऊंच और भौतिक लक्षणों के आधार पर ये चीज़ देखना है कि ऊंचा ऊंच और भौतिक लक्षणों के आधार पर जो है 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो भावर है, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, ठीक है। भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखेंगे भावर। भावर जो है पत्थर, कंकर, बजरी आदि के जमाव से निर्मित हुआ है। कैसे हुआ है? पत्थर, कंकर और बजरी ये सब के जमाव से जो निर्मित हुआ है। इस भूभाग में छोटी नदियां अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तराई। तराई जो है दलदली क्षेत्र होता है, बारीक कंकर, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से निर्मित हुआ है। क्या क्या चीज़ से? बारीक कंकर, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से। भावर क्षेत्र की अदृश्य नदियां जो है पुनः दृश्यमान है। नेक्स्ट देखेंगे बांगर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। शुष्क क्षेत्रों में रेह और कलर कहा जाता है इसे। बांगर को शुष्क क्षेत्रों में रेह और कलर कहा जाता है। बांगर प्रदेश में मिलने वाली कंकरीली भूमि को भूड़ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खादर। खादर जो है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो है यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है, ठीक है। पंजाब का मैदान देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज द्वारा निर्मित मैदान है, ठीक है। और इसे ही पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार देखें पंजाब के मैदान का तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार देखें तो कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे गंगा का मैदान का विभाजन, ठीक है। गंगा के मैदान का विभाजन, इसको जो 3 भागों में बांटा गया है गंगा के मैदान को। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। फिर ऊपरी गंगा के मैदान का जो है यह 2 भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन? रुहेलखंड का मैदान है और दूसरा अवध का मैदान है। मध्य गंगा के मैदान को देखें तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, दूसरा है बिहार का मैदान, ठीक है। मध्य गंगा के मैदान को 2 भाग में डिवाइड किया गया है।
पहला पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, दूसरा है बिहार का मैदान। बिहार के मैदान को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। ठीक है, सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। अब देखेंगे निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल के मैदान को। ठीक है, अब हम लोग दोआब क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, ये वाला देखिए कट जो है वहाँ से आ गया है, यहाँ से उत्तरी विशाल मैदान, वो सारी चीज़ें तो हम लोग देख लिए। अब दोआब देखेंगे। ठीक है, दोआब, तो दोआब किसे कहते हैं? अक्सर देखे होंगे कि आप टेस्ट पेपर जब देते होंगे तो अक्सर पूछा जाता है कि दोआब जो है यह 2 नदियों के बीच स्थित भूमि को कहते हैं। 2 नदियों के बीच स्थित भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब को। भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब को। ठीक है, देखते हैं 2 नदियों के बीच के दोआब जो है कौन कौन सा है, ये चीज़ें देखते हैं हम लोग। एक साइड दिया हुआ है दोआब, दूसरा साइड दिया हुआ है नदी। ठीक है, तो ब्यास और सतलुज के बीच जो है 20 दोआब है। ठीक है, फिर ब्यास और रावी के बीच देखे तो बारी दोआब है, और रावी और चेनाब के बीच देखे तो रचना दोआब है, और नेक्स्ट चेनाब और झेलम के बीच जो है चज दोआब है, और झेलम चेनाब एवं सिंधु के बीच देखें तो सिंधु सागर दोआब है। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्य गंगा के मैदान। मध्य गंगा के मैदान में जो है गोखुर झील अधिक पाई जाती है, गोखुर झील। ठीक है, इस भाग में जो है नदियाँ विसर्ग के रूप में बहती है, नदियाँ विसर्ग के रूप में बहती है। गंगा के मैदान में जो है यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला कहते हैं। यत्र तत्र गर्त को जो है पटना के निकट जल्ला कहते हैं, और मोकामा के निकट जो है टाल कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्त को बील कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पटना में जल्ला नाम से जाना जाता है, मोकामा में टाल, और पश्चिम बंगाल में बील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय और तराई का क्षेत्र जो है वह द्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्वार। तो ये सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में साथ में ब्रह्मपुत्र का मैदान भी देखेंगे, अभी बाकी है, राजस्थान का मैदान देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी और भी इस तरह की महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।